बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई अजीज़ खान यूसुफ़ज़ई स्वाद फूड कॉर्नर की तरफ से। आज मैं आप लोगों के साथ पेशावर की मशहूर नमकीन गोश्त, नमकीन रोश यानी दम पख्त की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ली है हमने 2 किलो मटन। मटन को पहले हमने इस तरह से पीसेस में कन्वर्ट किया, यानी इसके इस तरह से बड़े बड़े पीसेस बनाए। एक पीस का वज़न तकरीबन 70 से 80 ग्राम के दरमियान बनता है। पीसेस करने के बाद सबसे पहले हम इसके ऊपर नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून जो खाने वाला चम्मच है वो ऐड करेंगे नमक का। अगर आप लोगों ने चाय के चम्मच की मदद से नमक ऐड करना है तो फिर आप लोगों ने 2 चम्मच नमक ऐड करना है। साथ में हम इसके ऊपर ऐड करेंगे लेमन जूस, जो कि हमारे पास 2 से 3 टेबल स्पून बनता है। आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल नरम हाथों से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है, क्योंकि गोश्त में हड्डी होता है और हड्डी की वजह से आप लोगों का हाथ भी ज़ख्मी हो सकता है। तो लिहाजा आप लोगों ने बिल्कुल नरम हाथों से इसको इस तरह से मिक्स करना है, ताकि नमक वगैरह अच्छी तरह से इस गोश्त में एब्ज़ॉर्ब हो जाए, हल हो जाए। इसके बाद अब हम लेंगे एक हांडी। तो यहाँ पर हमने मिट्टी का हांडी का इस्तेमाल किया है। आप लोग इसको प्रेशर कुकर या आम पतीला वगैरह में भी बना सकते हो। तो सबसे पहले हम इसमें जो लेयर बिछा देंगे वो हम चर्बी का बिछाएंगे, क्योंकि इस रेसिपी में ना तो ऑयल ऐड किया जाता है और ना ही घी। तो 2 किलो गोश्त के लिए 400 ग्राम चर्बी का होना बिल्कुल ज़रूरी है, यानी पर केजी के हिसाब से आप लोगों ने 200 ग्राम चर्बी लेना है। चर्बी को ऐड करने के बाद अब हम इसके ऊपर गोश्त का एक लेयर रख देंगे। तो गोश्त का लेयर जब भी आप लोगों ने रखना हो तो हड्डी वाली साइड को आप लोगों ने नीचे की तरफ रखना है, और जो गोश्त वाला हिस्सा है उसको आप लोगों ने ऊपर की तरफ रखना है। क्योंकि अगर ये जले भी खुदा न खास्ता तो हड्डी ज़्यादा जल्दी नहीं जल पाता बनिस्बत गोश्त के। गोश्त को ऐड करने के बाद अब हम इसमें 3 दरमियानी साइज़ के साबित आलू ऐड करेंगे। आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हो, अगर आप लोगों को पसंद ना हो तो आलू को आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इसका अपना एक टेस्ट होता है, मज़ा होता है इस रेसिपी में। आलू को ऐड करने के बाद जो टॉप का लेयर गोश्त का बनता है वो बोनलेस गोश्त का बनता है, यानी बग़ैर हड्डी वाला गोश्त को आप लोगों ने ऐड करना है। हड्डी वाला गोश्त नीचे और बोनलेस यानी बग़ैर हड्डी वाला गोश्त आप लोगों ने इस तरह से ऊपर की तरफ रख देना है। गोश्त को ऐड करने के बाद अब हम इसमें 2 दरमियानी साइज़ के साबित प्याज ऐड करेंगे। बिल्कुल जो छोटे दरमियानी साइज़ के प्याज होते हैं। 5 से 6 पीसेस छोटे छोटे टुकड़े हम अदरक की ऐड करेंगे। और इसके बाद हम 2 अदद जो तोम होता है उसके 2 पीसेस हम ऐड करेंगे। इन सब अज्जा को ऐड करने के बाद अब हम इसमें 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। ये हमारे पास 2 किलो गोश्त है, इस बात को आप लोगों ने याद रखना है। 1 लीटर हमने पानी ऐड किया। अगर आप लोगों ने इसको प्रेशर कुकर में बनाना है तो आधा लीटर से ज़्यादा पानी आप लोगों ने बिल्कुल ऐड नहीं करना। साथ में हम इसके ऊपर 5 से 6 अदद ग्रीन चिल्ली यानी सब्ज़ मिर्च भी ऐड करेंगे। टमाटर हम इस रेसिपी में बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। और अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 2 घंटे के लिए दम पे रखेंगे। तो तकरीबन अब टोटल जो टाइम हो चुका है, पौने 2 घंटे इसको हो चुके हैं। अब हम इसको अनकवर करते हैं और ये हमारा पेशावर की मशहूर नमकीन गोश्त, नमकीन रोश यानी दम पख्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फ्लेम हमारा बिल्कुल बंद है इस स्टेज के ऊपर। और ये आप लोग देख सकते हैं कि आलू भी अच्छी तरह से गल चुके हैं, साथ में प्याज भी गल चुके हैं। मिर्च वगैरह तो बिल्कुल नामो निशान तक नहीं है। और गोश्त भी हम आप लोगों को चेक भी करवाते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये चूँकि बहुत गर्म है तो सबसे पहले हम इसको डिश आउट करते हैं। तो गोश्त को डिश आउट करने के बाद अब हम एक चम्मच और फ़ोर्क की मदद से इसको चेक करते हैं। चलो इससे तो नहीं हो पाएगा तो हम इसको हाथों से चेक करते हैं। देखिए गोश्त हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है, इसमें थोड़ा सा यखनी भी बच चुका है, साथ में जो चर्बी था वो भी अच्छी तरह से पिघल चुका है। तो ये था आज का हमारा पेशावर की मशहूर नमकीन गोश्त रेसिपी, यानी नमकीन
روش یا دم پخت بھی اسے کہا جاتا ہے، جس کو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی عزیز خان یوسف زئی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔